जबलपुर गांव के सरपंच हीरालाल की बेटी अंजलि बहुत ही अकड़ वाली थी और वो गांव की लड़कियों के सामने अपने पिता के गांव का सरपंच होने की अकड़ हमेशा दिखाती रहती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की सुनैना, जो कि सरपंच के खेतों में काम करने वाले ही एक गरीब किसान की बेटी थी। अंजलि उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो उसे वो कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी और उस पर हुक्म चलाती थी। सुनैना, सुबह से कितनी बार तुम्हें बुलावे भेज चुकी हूँ और तुम महारानी हो कि आ ही नहीं रही हो। तुम्हें अब आने का टाइम मिला है। चल मेरे साथ शहर चल, वहाँ से मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान लाना है और अपना लहंगा भी लाना है। अगले महीने मेरी शादी है, तुझे पता है ना। अंजलि, बात यह है कि घर पर बहुत काम है आज और मुझे रोटी भी बनानी है। बापूजी खेत से आते ही होंगे। तभी सुनैना की माँ वहाँ आती है। सुनैना बेटा, तू अंजलि के साथ चली जा, रोटी मैं बना लूंगी। तुझे पता है ना, अंजलि अगर नाराज हो गई तो सरपंच जी को कितना गुस्सा आ जाएगा और वो पूरे गांव के जितने भी किसान हैं सबका जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन माँ, आप भी तो सुबह से खेत पे काम कर रही थी, आप भी तो थक गई होंगी ना। देख सुनैना, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से पूरा गांव किसी मुश्किल में पड़ जाए। जैसा अंजलि कहती है तू वैसा ही कर। तू उसके साथ बाजार चली जा बेटा, रोटी मैं बना लूंगी। अंजलि सुनैना को ऐसे ही हमेशा तंग करती थी और उसकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाती थी। सुनैना को अंजलि की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण उसे उसकी बातें माननी पड़ती थी। अंजलि, हम बहुत देर से घर से निकले हुए हैं, बाजार में आए हमें बहुत देर हो गई है। घर पर माँ इंतजार करती होगी, अब हमें घर चलना चाहिए। रुक, अभी मुझे बहुत सा सामान लेना है, झुमके लेने हैं, मेकअप का सामान लेना है। वो देख सामने वाली दुकान, कितने अच्छे झुमके हैं, चल वहाँ चलते हैं। अरे भैया, ये झुमके कैसे दिए? ये 50 रुपए जोड़ी हैं बहन जी। एक काम करो, ये वाले, वो दोनों और ये वाले भी सब जल्दी से पैक कर दो। देख सुनैना, ये झुमका मेरे कान में कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, लग तो बहुत सुंदर रहा है। हाँ तो लगेगा ही, मैं इतनी सुंदर जो हूँ और फिर इतने महंगे झुमके लेने की तुम्हारी कहाँ औकात। तुम तो इसके बारे में सोचना भी मत। ये झुमके तो मेरे जैसी अमीर और सुंदर लड़की ही खरीद सकती है। सुनैना को अंजलि की बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि अंजलि का स्वभाव कैसा है। अंजलि की शादी पक्की हो गई थी और अगले महीने ही उसकी शादी थी। सुनैना, चल उस मॉल में चलते हैं। वहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर और महंगा ब्राइडल लहंगा पसंद किया है। चल उसे जल्दी से ले आते हैं। सुनैना और अंजलि दोनों मॉल में जाते हैं। अरे भैया, वो जो लहंगा मैंने पसंद किया था वो देना जरा। कौन सा? ये वाला? हाँ हाँ, यही तो था। ये लहंगा तो हमारी दुकान का सबसे सुंदर और महंगा लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये लीजिए, और वो ट्रायल रूम है, वहाँ जाकर आप इसे ट्राई कर लीजिए। ओफो, मैं तो आज पूरा दिन शॉपिंग कर करके थक गई हूँ। सुनैना, तू एक काम कर, उस ट्रायल रूम में जा और ये लहंगा तू पहनकर मुझे दिखा। अगर ये तुझ पर अच्छा लगेगा तो मुझ पर तो लगेगा ही, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर जो हूँ। और वैसे भी तू गरीब इतना महंगा लहंगा कभी खरीद भी नहीं सकती। चल, आज तुझे मैंने मौका दिया इतना महंगा लहंगा पहनकर देखने का, तू भी क्या याद करेगी। सुनैना जैसे ही ट्रायल रूम से लहंगा पहनकर बाहर निकलने लगती है तो उसे वहाँ कोने में रखा हुआ एक पर्स दिखाई देता है। सुनैना से पहले वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। सुनैना उन्हें आवाज लगाती है। आंटी जी, ये बटुआ आपका है क्या? आप इसे शायद अंदर भूल गई थी। अरे हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। शुक्रिया बेटा, उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। वो तो मेरी बेटी आज मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान में ले आई, वरना मैं बाहर कम ही निकलती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बिटिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, सुनैना। बहुत अच्छा नाम है। तो क्या अपनी शादी के लिए यहाँ लहंगा लेने आई हो? ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है तुम पर। जी, ये लहंगा मेरा नहीं है,
वो हमारे गांव के जो सरपंच साहब है ना, ये उन्हीं की बेटी की शादी के लिए है। आज वो बहुत थक गई थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे ये पहनकर दिखा दूं ताकि वो उसे खरीद सके। मैं बस ट्रायल रूम में से ट्राई ही करने आई थी कि तभी मेरी नजर आपके बटुए पर गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव से हो तुम बेटी? जी, हम जबलपुर गांव से हैं। जबलपुर? हाँ, मैं जानती हूँ वहाँ के सरपंच को। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। सुनैना, क्या कर रही है यहाँ? खड़ी खड़ी बातें कर रही है। कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये लहंगा सिर्फ तुझे पहनकर दिखाने के लिए दिया था। तू इसे खरीदने के सपने मत देख। हाँ, तू क्या खरीदेगी इसे? मुझे पता है तेरी शादी तो हमारे गांव की किसी मजदूर या किसान से ही होने वाली है, किसी अमीर रईस ज्यादा से नहीं। तू किसी राजकुमार के सपने देखना छोड़ दे। जब मेरी शादी होगी ना, तो मेरे जो पति हैं वो भी अपने गांव के रईस इंसान हैं। मैं तेरे पति की उन्हीं की यहाँ कोई नौकरी लगवा दूंगी। फिर तू मेरे घर में आराम से रहना और जैसे मेरा यहाँ हुक्म मानती है ना, वहाँ भी मेरा हुक्म ऐसे ही मानना। गरीब कहेगी। चल, अब मेरा मुंह क्या देख रही है? देर हो रही है। सुनैना को अंजलि की बातें बहुत बुरी लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रही और सुनैना और अंजलि वहां से चले गए। और जिस औरत का पर्स सुनैना ने उसे वापस लौटाया था, उनकी बातें सुन रही थी। उसे उनकी बातें बहुत ही बुरी लगी। अगली सुबह जब सुनैना तैयार होकर अंजलि के घर जाने के लिए बाहर निकली तो उसके घर के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। अरे आंटी जी, नमस्ते। आप यहाँ कैसे? सुनैना बेटी, कौन है ये? माँ, कल शहर में जिस दुकान पर अंजलि ने लहंगा खरीदा था ना, ये आंटी जी मुझे वहीं मिली थी। बहन जी, कल मैंने सुनैना को दुकान पर देखा था, तब से मैं इसे भूल नहीं पाई हूँ। घर जाकर मैंने इसकी बात अपने बेटे और बेटी से की। बहन जी, मैं सुनैना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे मोहन के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगने आई हूँ। तो जी, वो हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि आपकी बराबरी कर सके। बस जैसे तैसे घर का गुजारा ही चल पाता है। देखिए बहन जी, अमीर गरीब खानदान कुछ नहीं होता, बस रिश्ते ही होते हैं जो प्यार मोहब्बत से बनते हैं। और आपकी बेटी सुनैना को मैंने कल देखा, बस उसी समय मैंने अपने बेटे मोहन के लिए इसे पसंद कर लिया था। अब आप जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दीजिए। सुनैना की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। मोहन को भी सुनैना बहुत ही पसंद आई क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, मानो जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। ये रिश्ता तय हो जाता है और अंजलि की शादी के तुरंत बाद सुनैना की शादी होती है। अंजलि भी सुनैना की शादी में अपने पति के साथ आई थी। सुनैना की सास को अंजलि को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अंजलि के पास जाकर बोलती है, आओ अंजलि, अपनी सहेली से मिलोगी? देखो इसका लहंगा कितना सुंदर है, पूरे 5 लाख का है। तुम्हारा लहंगा कितने का था? जी, मेरा तो थोड़ा कम था, 3 लाख का था। अच्छा आंटी जी, मेरे हस्बैंड बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। अंजलि का मुंह उस समय देखने लायक था क्योंकि आज उसका घमंड चूर चूर जो हो गया था। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हमारी जिंदगी में हम जो सोचते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता, सब कुछ हमारी सोच के विपरीत होता है। जैसा सुनैना के साथ हुआ, जिस महंगे ब्राइडल लहंगे के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, आज उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण वो ब्राइडल लहंगा मिल गया और उसके साथ ढेरों ऐशो आराम, सुख, अच्छा पति और अच्छा ससुराल, सब कुछ आज उसे मिल गया था।